अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। अच्छा, तो लास्ट के लेक्चर्स में या जो हमने वीडियोस बनाए थे उनमें हमने काफ़ी सारा बेसिक कंटेंट कवर कर लिया है। कुछ मेरे हिसाब से 2 लेक्चर्स में हम वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे। एक आज का लेक्चर है और एक नेक्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हमारा आई फील के जो फंडामेंटल थियोरेटिकल नॉलेज है वो यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। आज हम बहुत सी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंप्यूटर है और उसके अंदर मैं 4 GB का रैम लगा दूँ, 8 GB का लगा दूँ, वो काम करता है। 16 GB का लगा दूँ, वो काम करता है, लेकिन एक लिमिट आती है जो उसके बाद वो रैम काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने लैपटॉप के अंदर 64 GB का रैम लगाऊँ तो काम करेगा, बट अगर मैं इसको 64 से ज़्यादा करूं, समझे कि मैं 65 पे लेकर जाता हूं या उससे ज़्यादा 128 के ऊपर, तो ये काम नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो पुराने कंप्यूटर्स थे, उनके अंदर मैक्सिमम आप 4 GB का रैम इंस्टॉल कर सकते थे, उससे ज़्यादा पे वो काम नहीं करता था। जो हमारा डॉस बॉक्स है उसके अंदर 256 किलोबाइट का रैम यूज़ होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो ये क्यों है, उसके रीज़न को समझेंगे। कुछ हमारे पास मेमोरी के यूनिट्स होंगे, उनको ज़रा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो नेसेसरी है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा वो थोड़ा सा आर्किटेक्चर को थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, जो कि आगे जाके हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो सिंपल है, इन चीज़ों को ज़रा डिस्कस करते हैं। तो चलें, पहले तो एक जनरल सा टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स। तो देखें, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक समझ लें कि एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि यूजुअली ट्रांजिस्टर होता है, बट मैं इसको एक बॉक्स ही कहूँगा। इसके अंदर हम 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो इसके अंदर 1 स्टोर होगा या इसके अंदर 0 स्टोर होगा। ठीक है, इसी यूनिट को हम कहते हैं बिट। दिस इज़ प्रीटी बेसिक। अब ये जो बिट है, ठीक है, कंप्यूटर का तो ये यूनिट हो गया, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होता। स्टोर करने के लिए आपने एक और यूनिट के ऊपर जाना होता है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा 8 के साथ। मतलब आपने क्या करना होगा, आपने 8 बिट्स इकट्ठे करने होंगे। ठीक है, 8 बिट जब आपके इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आपका बनाएगा क्या चीज़, 1 बाइट बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ बाइट, दिस इज़ 1 बाइट एंड दिस इज़ 1 बिट। ठीक है, अच्छा, बिट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, बाइट को यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मेमोरी के अंदर ये स्टोर होगा, चाहे आप इसके अंदर सिर्फ एक ही लोकेशन को ऑक्यूपाई करें, ये बाकी एम्प्टी हों, तब भी ये यही स्टोर होगा, ये नहीं स्टोर होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है किलोबाइट, जो कि अगर आपके पास इस तरह से 1024 बाइट्स आ जाते हैं तो ये 1 किलोबाइट बना देते हैं। अब ये 1 किलोबाइट अगर 1024 या 1024 आ जाते हैं तो ये आपके पास MB बना देंगे। अगर ये आपके पास 1024 आ जाते हैं तो ये आपके पास GB बना देगा, एंड सो ऑन, टेराबाइट एंड सो ऑन, आगे चलते जाएं। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब आर्किटेक्चर के लिहाज से या असेंबली के लिहाज से आपके पास एक है बिट। ठीक है, अच्छा, बिट के बाद हमारे पास यहाँ पे बाइट आता है, लेकिन असेंबली के अंदर हमने एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ निबल। नाउ व्हाट इज़ निबल, मैं आपको समझाता हूँ। और निबल के बाद हमारे पास आता है बाइट। ठीक है, तो बिट हमारे पास हो गया एक यूनिट, निबल हमारे पास आ जाएगा 4 बिट्स। ठीक है, ये 1 बिट, ये 4 बिट्स और ये 8 बिट्स। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 बाइट है, तो ये 1 बाइट के अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस विल बिकम 1 निबल, और ये वाला जो पार्ट है दिस विल बिकम अनदर निबल। तो एक बाइट के अंदर हमारे पास 2 निबल्स होते हैं।
अब अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हमने AFD के अंदर असेंबली का कोड खोला था तो हमारे पास रजिस्टर्स थे AX BX CX एंड DX और भी बहुत सारा कुछ था। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास 4 बॉक्सेस थे इस तरह से, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज बॉक्सेस? तो ये जो मैंने कहानी की है ये सिर्फ इसको समझने के लिए कि ये 4 बॉक्सेस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 4 बॉक्सेस, ईच बॉक्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है a nibble. Each box is one nibble, ठीक है, one nibble. वन निबल मतलब ये जो है एक बॉक्स, वन निबल या एक निबल इक्वल है 4 बिट्स के, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको उठाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले बॉक्स को मैं यहाँ से उठाता हूँ, लेट्स से ये मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया, तो देखें इसके अंदर अगर 4 बाइट्स होंगे, 4 बिट्स अगर होंगे, तो इसके अंदर आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू में क्या स्टोर कर सकता हूँ? इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ 1111। इससे ज़्यादा मैं कुछ और इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकता। अच्छा, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें अपने लैंग्वेज के अंदर, तो ये 2 पावर 4 की वैल्यू आएगी, विच इज़ 16। तो मतलब 4 बिट्स के अंदर हम सबसे बड़ी वैल्यू 16 स्टोर कर सकते हैं। इसको अगर मैं हेक्साडेसिमल में लेकर आऊँ तो ये F हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बॉक्स जो है ये 4 नहीं है बल्कि ये 1 है, तो 1 के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? F स्टोर करेंगे। इंस्टेड ऑफ 16, इंस्टेड ऑफ 1111 वी स्टोर F इन दिस लोकेशन। तो इसका मतलब हो गया कि एक लोकेशन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 0 स्टोर हो सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू F स्टोर हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाए, सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी F, सबसे छोटी 0, सबसे बड़ी F, सबसे छोटी 0, सबसे बड़ी F, ठीक है। अच्छा, ये एक निबल हो गया, ये दूसरा निबल हो गया, ये तीसरा निबल हो गया, ये चौथा निबल हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 निबल्स हमारे पास क्या चीज़ बनाते हैं? एक बाइट बनता है। और ये 2 निबल्स हमारे पास क्या बनाते हैं? ये दूसरा बाइट बन गया। अगर कोई आपसे पूछे कि आप डॉस बॉक्स के ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसके जो रजिस्टर का साइज़ है वो कितने बिट्स का है या कितने बाइट्स का है? तो रजिस्टर का जो साइज़ है वो हमारे पास है 2 बाइट्स का, 2 कैपिटल B और 16 स्मॉल b, या तो 2 बाइट्स या 16 बिट्स, या हम क्या कह सकते हैं 4 निबल्स, 1 2 3 एंड 4। तो ये तीनों एक ही चीज़ को करिस्पॉन्ड कर रही है, 2 बाइट्स, 16 बिट्स, 4 निबल्स, दीज आर ऑल द सेम थिंग, ठीक हो क्या। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नॉर्मली जो हम जब CPU को पढ़ते हैं तो हम CPU के साथ केबल्स अटैच होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, केबल्स मतलब जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल केबल्स होते हैं, बिजली की तारें होती है जिसके अंदर बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। सिमिलरली कंप्यूटर अगर CPU रैम को कोई डेटा भेजेगा तो उसके दरमियान केबल्स लगी होती है, उन केबल्स को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं बस, ठीक है। उस बस की बहुत सारी किस्में हैं। उसके अंदर हमारे पास डेटा बस आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल बस आ जाता है, इन सबको हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं। और एक आ जाता है एड्रेस बस, ठीक है। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है पर्टिकुलरली एड्रेस बस के अंदर। तो नॉर्मली जो CPU के रजिस्टर का जो साइज़ होता है वो एड्रेस का भी साइज़ होता है, ठीक है। जो रजिस्टर का साइज़ होता है वो एड्रेस का भी होता है, ऐसा हम अभी मान लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एड्रेस बस का साइज़ और CPU के रजिस्टर का साइज़ इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एड्रेस का साइज़ कितना होगा एड्रेस बस का, तो 16 बिट्स होगा। तो ये भी 16 बिट्स का, ये भी 16 बिट्स का, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डॉस के अंदर हम 64
KB तक, किलोबाइट तक हम रैम यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डॉस बॉक्स के अंदर काम नहीं करेगा। चाहे हम 1000 GB का भी रैम लगा दें, वो काम नहीं करेगा। क्यों? 64 ही क्यों? इससे कम क्यों नहीं? इससे ज़्यादा क्यों नहीं? तो उसका रीज़न यहाँ पे है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज़ 2 पावर, ये जो बिट्स है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे 2 पावर 16। इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से चलते जाएं, 4 5, इस तरह से, ये 14, ये 15 और ये 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर, और यहाँ पे करके देखते हैं 2 पावर हमारे पास 16, एंटर दबाया, क्या बना? 65 536, 65 536। इतने क्या बन गए? इतने बन गए बाइट्स। ठीक है, अब अगर इसको मैंने किलो बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगा 1024 से। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय 1024, तो हमारे पास बन गया 64। इसका मतलब हुआ कि 64 किलो बाइट्स। तो अगर आपके पास रजिस्टर 16 बिट्स के हैं तो आप मैक्सिमम 64 किलो बाइट्स का रैम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लेट से 16 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर जो रजिस्टर का साइज़ होता है वो होता है 32 बिट। अच्छा, आपने सुना होगा 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराने ज़माने के जो विंडोज़ थे, विंडोज़ 7 और XP, वो प्रॉबली 32 बिट के ऊपर रन होते थे, और आजकल जो है विंडोज़ 11 वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये 32 बिट 64 बिट इसी को करिस्पॉन्ड कर रहा है कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जो आजकल के प्रोसेसर्स आ रहे हैं, उसके अंदर रजिस्टर्स का साइज़ या तो 32 बिट होगा या 64 बिट होगा। जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज़ 64। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि यार 32 बिट के अंदर मैं मैक्सिमम कितना रैम यूज़ कर सकता हूँ, तो हमारे पास फार्मूला है 2 पावर 32, और ये आपको एंड पे जाके देगा 4 GB। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि यार विंडोज 7 के अंदर तो 4 GB से ज़्यादा भी रैम हम यूज़ करते थे, 8 GB, 12, 16 GB। ये बात तो गलत है। तो असल में मसला ये है कि वहाँ पे जो रजिस्टर का साइज़ था वो था 32 बिट्स का, और जो एड्रेस बस का साइज़ है वो है 36 बिट्स का। मतलब यहाँ से +4 बिट्स इसके अंदर बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये हम कैलकुलेट करेंगे एड्रेस बस के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब यहाँ पे लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ 32 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36, तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 64 GB। तो 32 बिट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उनके अंदर हम मैक्सिमम 64 GB का रैम यूज़ करते हैं। अब अगर इसी को अप्लाई करें 2 पावर 64 के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है, जो कि हज़ारों लाखों में चली जाती है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि इंसान आजकल के दौर में अचीव नहीं कर सकता। सो दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट चीज़ हमने पढ़ा कि बिट क्या होता है, हमने पढ़ा कि निबल क्या होता है, हमने पढ़ा कि बाइट क्या होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, किलो बाइट, मेगाबाइट, ये सब आपको पता है। यहाँ पे एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी वर्ड। ठीक है, या सिंपल इसको वर्ड कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो देखें, ये चीज़ फिक्स है। 1 बाइट मतलब एक जगह जिसके अंदर 0 या 1 स्टोर होगा। निबल 4 बिट्स, दिस 8 बिट्स या 2 निबल्स। ठीक है, नाउ ये जो मेमोरी वर्ड है ये फिक्स नहीं है, दिस इज़ वेरिएबल। ये चेंज होगा, किसी एक कंप्यूटर के अंदर इसका साइज़ कुछ और होगा, दूसरे कंप्यूटर के अंदर कुछ और होगा। तो ये डिपेंड करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अगेन रजिस्टर के ऊपर। एक रजिस्टर के अंदर जितना डाटा स्टोर हो सकता है तो मेमोरी वर्ड का साइज़ भी उतना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंप्यूटर है और उसके अंदर रजिस्टर का साइज़ है 8 बिट्स, तो हम बोलेंगे कि मेमोरी वर्ड 8 बिट का है। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर 16 बिट्स का है तो मेमोरी वर्ड 16 बिट्स का होगा। अगर 32 बिट्स के रजिस्टर्स हैं तो मेमोरी वर्ड भी 32 बिट का कंसिडर किया जाएगा।
ठीक है। तो ये एक बहुत सी सिंपल चीज़ थी जो कि आगे जाके हमें मदद करेगी, लेकिन मैं दोबारा से वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये बात मैंने जो लिखी थी कि ये 64 KB का जो रैम है ये हम यूज़ करेंगे डॉस बॉक्स के अंदर एक जगह पे रेफरेंस के तौर पे, तो वहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है। सो आई फील दैट्स ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।